हेलो दोस्तों, मैं नैन्सी फोगाट स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिंटर नैन्सी फोगाट में। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। काव्या का मन बहुत दुखी था। छोटी छोटी बातों पर उसकी सास उसे बहुत ताने दिया करती थी। आज तो जैसे हद ही हो गई। उसकी सास ने उसे गुस्से में न जाने क्या क्या नहीं सुनाया। क्या संस्कार दिए हैं तुझे तेरी माँ ने? क्या यही सिखाकर भेजा था कि ससुराल में जाकर तू उनसे जबान लड़ाए? पर माँ जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? बस इतना ही तो कहा है कि इस साल मेरे पिताजी ज़्यादा तोहफे नहीं दे पाएंगे। मेरी शादी का ही बहुत कर्ज है उन पर, और इस साल व्यापार में भी कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ। हाँ हाँ, तेरे बाप के तो जैसे जमीन में हाथ टिके हुए हैं। बेटियां तो हमने भी ब्याई हैं, पर कभी किसी होली दिवाली पर उनको तोहफे भेजना नहीं भूली। पर तेरा बाप तो महाकंजूस निकला, जो अपना बोझ हमारे सिर रख गया। राम जाने कैसे भिखारियों से पाला पड़ा है। पहले पता होता तो मेरा हीरे सा बेटा तेरे पल्ले न बांधती। गुस्से में उसकी सास बड़बड़ाए जा रही थी। काव्या के मन में एक एक शब्द जैसे तीर की भांति चुभ रहा था। मन तो कर रहा था पलटकर वापस लड़ने लग जाए। किसी भी लड़की के लिए अपने माँ बाप की बेइज्जती चुपचाप सुनना बहुत मुश्किल होता है, पर रिश्तों का लिहाज करके वो अपने जज्बात जब्त करके चुप हो गई। पर मन में तो जैसे टीस सी उठ रही थी। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कमल से उसकी शादी को कुछ महीने ही हुए हैं। उसके ससुर एक रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। कमल को भी नौकरी करते 6 साल हो गए हैं। खानदानी जमीन जायदाद भी काफ़ी है। कुल मिलाकर एक समृद्ध संपन्न परिवार में उसकी डोली आई है। उसकी 2 बड़ी ननद हैं जिनकी शादी हो चुकी है। कमल सबसे छोटा था तो उसकी शादी अभी हुई थी। कमल काव्या को बहुत प्यार करता था। पत्नी के रूप में उसे पाकर अपने आप को धन्य भी समझता था। काव्या बहुत ही संस्कारी सभ्य लड़की है, पर काव्या जितनी शांत सौम्य लड़की है, उसकी सास उतनी ही तेज तर्रार और गुस्से वाली महिला थी। हर छोटी छोटी बात में कमी निकालती ही रहती। कभी काव्या के काम करने के सलीके उसे पसंद नहीं आते, तो कभी काव्या का पहनावा। हालांकि काव्या खाना अच्छा बना लेती है। कमल तो उसकी तारीफ भी करता है, पर उसकी सास को कभी नमक कम लगता है तो कभी मिर्च ज़्यादा। काव्या की 4 बहनें और हैं। सबकी शादी हो चुकी थी और काव्या सबसे छोटी थी। उसके पिताजी की एक कपड़े की दुकान है। काव्या की शादी में उन्होंने बहुत ही दिल खोलकर खर्च किया था, क्योंकि वो सबसे छोटी थी और सबकी लाडली भी। पर कमल की माँ का पेट नहीं भरा। वह काव्या को हर समय कुछ ना कुछ ताने देती ही रहती। जब काव्या सुनते सुनते परेशान हो जाती तो अकेले में जाकर रो देती, पर वह ताने देने से बाज नहीं आती। हमेशा यही कहती कि तू भिखारियों के घर से आई है, मुझे पता नहीं था, वरना मैं यह शादी नहीं होने देती। काव्या जब भी कमल से उसकी माँ के बारे में बात करती तो कमल उल्टा काव्या को ही समझा देता कि कहने दो, उनके कहने से कुछ नहीं होता। उनकी आदत है सबको डांटने की। वो कहती है तो तुम एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो, कोई बात नहीं। पर काव्या को उनकी बातें अब चुभने लगी थी, पर वह कर भी क्या ही सकती थी। इस बार वह काव्या से कह रही थी कि होली पर तुम्हारे मायके से जो तोहफा आए वो महंगा होना चाहिए। पर काव्या अपने मायके की स्थिति जानती थी, इसलिए उसने अपनी सास को कह दिया था कि माँ, इस बार मैं मायके से कोई गिफ्ट नहीं मंगवाऊंगी। मैंने उन्हें मना कर दिया है। उसकी दोनों ननद भी होली मनाने के लिए अपने घर आई हुई थी। उन्होंने ही अपनी माँ के कान भर दिए। नतीजन उन दोनों की बहस छिड़ी हुई थी। दोनों ननद सामने बैठी सास की और अपनी भाभी की बातें सुनकर चुस्कियां लेते हुए होले होले से मुस्कुरा रही थी, और उनकी कुटिल मुस्कान देखकर ही काव्या का खून खौल रहा था। काव्या भाभी, माँ सही तो कह रही है।
हर तीज त्योहार में अपनी बेटी और दामाद को भेंट तो भिजवानी ही पड़ती है, हमारे पास बजट चाहे हो या चाहे ना हो, कमल की बड़ी बहन ने कहा। काव्या सास की बात तो चुपचाप सुन गई थी, पर जब उसकी ननद ने भी उसे ताना मारा तो वो चुप नहीं रह पाई। क्यों दीदी, शादी में ही कितना कर्ज करवा लिया उन्होंने, अब क्या मेरे पिताजी अपना खून बेचकर मुझे भेज दें? मुझे यह स्वीकार नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी भेंट, और मैं उनको मना कर चुकी हूँ। अरे भाभी, क्या दीदी और मैं आपके यहाँ रोज रोज आते हैं जो आप इस तरह से हम लोगों से बहस कर रही हो? आपको जो भी बात करनी है आप माँ से करो, हम लोगों से इस लहजे में बात करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, कमल की छोटी बहन ने कहा। अच्छा, और आप लोग जो माँ को भड़काए जा रही हो, हमारे घर में लड़ाई लगवा रही हो, यह आपको शोभा देता है? इसका अधिकार है आपको? काव्या भी गुस्से में बोल गई। हे राम, मेरे घर में यह क्या हो रहा है? मेरी ब्याही लड़कियों को यह औरत चैन से जीने नहीं दे रही। 2 दिन के लिए मेरी बेटियां आई हैं और यह मेरी बेटियों से लड़ रही है। आने दो कमल को, तेरी अक्ल ठिकाने न लगवाई तो मैं भी तेरी सास नहीं। कमल की माँ अपना माथा पीटते हुए चिल्ला चिल्लाकर मोहल्ले वालों को सुना रही थी। काव्या जब बहस में तो नहीं जीत सकती थी, अब उसे अपने पति से लड़ाई का डर भी सता रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसे लगा कि कमल भी उसका साथ यहाँ नहीं देगा, क्योंकि बात यहाँ उसकी माँ की और उसकी ब्याही बहनों की है। वह मन ही मन डर रही थी कि जाने अब क्या होगा। शाम को जब कमल ऑफिस से आया तो कमल की माँ ने पूरे मोहल्ले का जमावड़ा लगा रखा था। मोहल्ले की सब महिलाएं काव्या को ही कसूरवार मान रही थी। वो सब कह रही थी, आजकल की औरतें आते ही अपना अधिकार जमाने लगती हैं। बेटियों की तो मायके में जगह है ही नहीं। पर असली बात क्या थी, यह किसी को नहीं पता था। शाम होते ही माँ बेटियों ने बरामदे में कुर्सियां जमा ली थी, ताकि कमल के आते ही सबसे पहले घर में हुए कलेश की पूरी जानकारी उसे दे सकें। कमल घर में प्रवेश करता है, सबका चेहरा उतरा हुआ देखता है तो वह सबसे पूछता है, क्या हुआ माँ, क्या बात है दीदी? पर वो लोग कुछ नहीं बोले। अरे आखिर कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? कमल चिढ़ में चिल्लाया। बेटा, मुझे और अपनी बहनों को कल बस में बिठा दे, मैं इन दोनों के घर चली जाऊंगी, कमल की माँ ने कहा। पर क्यों? कमल ने पूछा। क्योंकि तेरी बन्नू यह चाहती है कि हम सब यहाँ से चले जाएं, वरना वो मुझसे और तेरी बहनों से लड़ाई नहीं करती। तेरी बहनें क्या यहाँ टिकने आई हैं? 4 दिन के लिए आई हैं, होली मनाकर और घूम फिर कर चली जाएंगी। पर वह इस घर की मालकिन बन बैठी है, अब जो वह चाहेगी वही होगा। उसने कहा है कि अपना बैग उठाओ और चलती बनो। कमल को भड़काने के लिए सास कुछ ज़्यादा ही सच झूठ बोल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा मानता ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी काव्या को बड़े अच्छे से जानता हूँ। वो जाने की नहीं कह सकती, बल्कि बिना कोई बड़ी बात हुए तो वो पलटकर जवाब भी नहीं देगी। हुआ क्या है आखिर, मुझे पूरी बात बताइए, कमल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। मैं कहती थी ना माँ, यह जोरू का गुलाम हो गया है, इसे अब हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों से लेना देना ना होता तो मैं यहाँ आप लोगों के पास नहीं बैठा होता, सीधे काव्या के पास उसके मन की बात सुन रहा होता। लेकिन जैसा माँ कह रही है वैसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो बात रही होगी। वह बताइए मुझे, लड़ाई किस बात पर शुरू हुई? ठीक है तो सुन ले, मैंने उससे कहा कि इस बार होली में तेरे मायके से भेंट अच्छी आनी चाहिए, बस इतना ही कहा और वह लड़ने लगी, भिखारिन कहीं की। पर माँ, आप ही सोचो, भेंट क्या किसी से मांगी जाती है? और जो मांगा जाता है वह तो भीख होती है। भिखारी हम हुए या वो? उन्होंने तो अपनी कन्या दान की है, हमें अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया है, हमने तो उनसे बस लिया ही लिया है। इस हिसाब से तो हम भिखारी हुए। काव्या पर्दे के पीछे से सारी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। आज अपने पति का साथ पाकर उसे अपने भाग्य पर गर्व हो रहा था।
भले ही बंद कमरे में वह उसे चुप कराते थे और माँ को चुपचाप सुन लेने की कहते, पर आज पूरे मोहल्ले के सामने उन्होंने उसकी और उसके मायके की इज्जत रख ली। यह सब सुनकर कमल की माँ सन्न रह गई और बहनों की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। इतना कहकर कमल अंदर आ गया। काव्या दौड़कर उसे गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ? कमल ने बड़े प्यार से उसका सर सहलाते हुए पूछा। काव्या सिसकते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यह सोच रही हूँ कि आज मेरे कौन से व्रत पुण्य का फल मुझे मिला है जो आपने मेरे परिवार की इज्जत रख ली। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने दिन में पलटकर जवाब दिया। जब तुम मेरे मान सम्मान के लिए खड़े हो तो भला मुझे किसी से बोलने की क्या ज़रूरत। मैं वादा करती हूँ आगे से चुपचाप सुनूंगी और तुम भी वादा करो हर जन्म में मुझे तुम ही मिलोगे। कमल ने उसके माथे को चूम लिया और काव्या खुद ही चुपचाप सबसे माफ़ी मांगने चली गई। आखिर इतना मान देने वाले पति की शांति के लिए वो इतना तो झुक ही सकती है। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।